नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज उसी टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r डिफाइंड बाय, इसकी डेफिनेशन है f(x) इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। हमें ये शो करना है बच्चों कि ये जो फंक्शन है आपके सामने ये 1 भी है और ऑन टू भी है। वेयर r स्टार, ये जो r स्टार दिया गया है ये है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। r स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ज़ीरो को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर इसमें होंगे। तो बच्चों आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको 1 प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेट x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिए r स्टार से। हम इसको स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि हमने ये दोनों एलिमेंट डोमेन से कंसीडर किए हैं सच दैट, और ऐसा हमने मान लिया कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो रेंज है इमेज है वो सेम है। x1 की इमेज fx1 और x2 की इमेज fx2 ये दोनों सेम हैं। तो अब हम प्रूव करेंगे कि x1 भी x2 के इक्वल है। तो बच्चों fx की डेफिनेशन 1/x है, तो 1/x1, fx2 हो जाएगा 1/x2। अगर 1/x1 1/x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा। सो ये जो फंक्शन है ये 1 होगा। देखिए लॉजिक क्या है, मैंने ये माना कि x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हैं डोमेन से सच दैट x1 की जो इमेज है दैट इज fx1 और x2 की जो इमेज है दैट इज fx2 वो सेम है। मतलब ये दोनों एलिमेंट मैंने ऐसे मान लिए कि सेम है, और आगे चल के मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट भी सेम हैं। मतलब x1 भी x2 के इक्वल है, तो जो फंक्शन होगा वो 1 होगा। इसके बाद ऑन टू के लिए लेट हम मान लेते हैं बच्चों कि y कोई एलिमेंट है जो कि r यानी कि कोडोमेन से बिलोंग करता है सच दैट जो fx है वो y होगा। fx क्या होगा, y होगा। तो अब fx की जगह हम यूज़ करते हैं 1/x इज इक्वल टू y। तो जो x होगा वो होगा 1/y, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो r स्टार से r स्टार है 1/y। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि अगर y की जगह 0 रख दिया जाए तो उसकी कोई परी इमेज डोमेन में नहीं होगी। मतलब ऐसी x में, या मैं ये कहूँ कि डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसके लिए y 0 हो। और आपको पता है कि जो कोडोमेन है उसमें भी 0 नहीं है, कोडोमेन में भी 0 नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की जो प्री इमेज है बच्चों वो डोमेन में होगी। सो f इज ऑन टू, तो f क्या होगा, ऑन टू होगा। तो बच्चों इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमें दिया गया है ये 1 भी है और
ऑन टू भी है। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, क्या कहता है, इज़ दिस रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा इफ़ द डोमेन आर स्टार, यानी जो फंक्शन है पहले वो आपको इस तरह से डिफाइन करके दिया गया था, अब आपको कहा गया कि ये जो डोमेन है इसको रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से, यानी जो आप x की वैल्यू लें वो कोई नेचुरल नंबर लें। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर यही फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1/x, अगर यही फंक्शन डोमेन चेंज करके आपको दे दिया जाए तो क्या अब भी ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा? तो देखिए किस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए ये फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम n to r स्टार वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो हमने सबसे पहले जब इसको 1 1 चेक करने की कोशिश की तो हमने माना x1 एंड x2 कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर यहाँ डोमेन है, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। अब f(x1) की डेफिनेशन 1/x1, f(x2) की डेफिनेशन 1/x2। तो अगर 1/x1 1/x2 के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा। सो f इज़ 1 1। तो बच्चों ये जो फंक्शन है ये 1 1 तो होगा। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए आप देखिए ये फंक्शन है f इज इक्वल टू 1/x, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ रियल नंबर। तो अब यहाँ जो रियल नंबर में है बच्चों वो आपको यहाँ पे 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ डोमेन में आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसे मैं x की जगह पुट कर दूँ। f(x) इज इक्वल टू 1/x है, यहाँ x की जगह मुझे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसे मैं यहाँ पुट करूँ और आंसर 2 आ जाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 belongs to R स्टार, यानी कि कोडोमेन which does not have its pre-image in domain। तो बच्चों यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 2 जो है वो कोडोमेन में है जिसकी कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं है। सो f इज़ नॉट ऑन टू। तो यहाँ जो ये फंक्शन है बच्चों ये ऑन टू नहीं होगा लेकिन 1 1 होगा। लेकिन जब यहाँ पे R स्टार आपको दिया गया था उस टाइम पे ये फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलने से पहले बच्चों एक बात आप नोट कर लीजिए कि जब कभी भी आपको किसी टर्म को येस प्रूव करना है, जैसे मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने 1 1 येस प्रूव किया तो मैंने जनरली इसको प्रूव किया। लेकिन जब कभी भी किसी फंक्शन को हमें नोट प्रूव करना है, जैसे कि यहाँ नोट ऑन टू प्रूव किया, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है जिसकी हेल्प से हम इसे नोट प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बच्चों आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं, इनकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को आपको चेक करना है। अब इंजेक्टिविटी का मतलब है 1 1, क्योंकि जो फंक्शन इंजेक्टिव है उसी को हम 1 1 बोलते हैं, और सर्जेक्टिविटी का मतलब है ऑन टू। इन शॉर्ट हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन आपको दे रखे हैं वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अगर मैं आपको इसको एक एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं,
तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। एफ फंक्शन का नाम है n to n, यानी अगर यहाँ में लिखा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब 1 का स्क्वायर 1, तो 1 किससे जुड़ेगा? 1 से। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 किससे जुड़ेगा? 4 से। 3 का स्क्वायर 9, 3 किससे जुड़ जाएगा? 9 से। इसी तरीके से 4 16 से, 5 25 से, 6 36 से। तो बच्चों यहाँ आप एक बात नोट कीजिए कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आपको कोडोमेन में मिलेगी, लेकिन कोडोमेन में एलिमेंट हैं 2 3 5 6 7 8 10, जिनकी कोई प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी। तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा, ये फंक्शन 1 1 तो होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको नोट ऑन टू तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन 1 1 प्रूव करने के लिए बच्चों हमें इसे जनरल प्रूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे। तो बच्चों ये वो फंक्शन है जो आपको गिवन है। मैंने क्या किया, लेट x1 x2 कोई दो एलिमेंट कंसीडर किए n से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी, तो ये n को आप क्लियर कर दें कि आप ये जो दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ये डोमेन से कंसीडर कर रहे हैं, सच दैट इन दोनों एलिमेंट्स की जो इमेज है यानी fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है। तो fx1 क्या होगा? x1 का स्क्वायर। fx2 क्या होगा? x2 का स्क्वायर। अब जब x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा? तो देखिए आप एक बात समझें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि बच्चों 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है, लेकिन 2 जो है वो माइनस 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ क्योंकि माइनस 2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए अगर यहाँ रियल नंबर की बात होती, अगर मैं x1 और x2 दोनों एलिमेंट रियल नंबर से लेता तो ज़रूरी नहीं था कि x1 x2 के इक्वल हो, लेकिन क्योंकि ये x1 और x2 दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर से लिए गए हैं और नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आएगा, इसलिए अगर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा और ये जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। उसके बाद ऑन टू के लिए हमने अभी इसी क्वेश्चन में एक यही एग्जांपल हमने स्टडी किया था। ये देखिए, तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, इन एलिमेंट्स की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। लिखेंगे कैसे बच्चों? हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू n। क्लियर कर दीजिए कि आप कोडोमेन की बात कर रहे हैं। 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन विच does not has its pre-image in domain, so f is not on to, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि f is not surjective। तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। f is a function from z to z, z यहाँ सेट ऑफ इंटीजर है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के 1 1 और 1 2 होने की। देखिए लेट, अब क्योंकि यहाँ इंटीजर आ गया तो हमें पता है कि अगर मैं f माइनस 2 फाइंड आउट करूँ वो भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, और अगर मैं f2 फाइंड आउट करूं तो वो भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी f माइनस 2 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है बच्चों, एरो डायग्राम से समझते हैं, f एक फंक्शन है फ्रॉम z टू z। अब बच्चों देखो
क्योंकि ये इंटीजर है तो -2 मिलेगा, 2 भी मिलेगा। अब -2 भी 4 से जुड़ जाएगा, 2 भी 4 से जुड़ जाएगा, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। ऑन टू के लिए आप एक बात देखिए, ये जो है -1 भी मिलेगा यहाँ पे, -2 भी होगा, और -1 -2 के लिए आपको यहाँ डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो -1 आ जाए। इसका मतलब -1 -2 -3 इनकी कोई प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। अब क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसे हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से शो कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम लिखेंगे -2 and 2 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि हम डोमेन की बात कर रहे हैं। -2 and 2 बोथ बिलोंग्स टू डोमेन f-2 and f2 both equal to 4, so f is not 1 1। और -2 which belongs to codomain which does not have its pre-image in domain, so f is not ऑन टू। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल की हेल्प से ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही -1 और 1 दोनों जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। f-1 यानी कि -1 का स्क्वायर यानी +1, f1 यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि +1। तो हम ये कह सकते हैं हेयर -1 and 1 बोथ बिलोंग्स टू डोमेन such that f-1 is equal to f1 is equal to 1, so given function f is not 1 1। नॉट 1 1 का मतलब बच्चों दो एलिमेंट की सेम इमेज, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑल्सो -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। अब क्योंकि रियल नंबर है कोडोमेन, तो -1 जो है वो कोडोमेन से बिलोंग करेगा। which does not have its pre-image in domain। डोमेन में इसकी प्री इमेज नहीं है, so f is not on to। तो f जो है वो on to नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। क्लियर कीजिए कि हम ये दोनों एलिमेंट डोमेन से ले रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब जो fx1 है बच्चों वो है x1 का क्यूब, और x2 है fx2 है जो वो है x2 का क्यूब। तो जब x1 का क्यूब x2 के क्यूब के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा, सो जो f होगा वो 1 1 होगा। नाउ अब ऑन टू के लिए आप समझने की कोशिश करें, इसे एक एरो डायग्राम से हम समझते हैं।
f एक फंक्शन है फ्रॉम n टू n। यहाँ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब 1 का जो क्यूब है वो 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, इसी तरीके से 4 64 से जुड़ेगा। तो 1 1 तो होगा क्योंकि एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से जुड़ेगा, लेकिन ये जो फंक्शन आपके सामने है बच्चों ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जो कोडोमेन में 2 3 4 5 6 7 9 10 इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिनकी कोई परी इमेज डोमेन में नहीं होगी। तो आप लिखेंगे हेयर 2 बिलोंग्स टू n। क्लियर करेंगे कि आप कोडोमेन की बात कर रहे हैं। 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन which does not have its pre-image in domain, so f is not onto। तो ये जो फंक्शन है बच्चों ये 1 1 तो होगा लेकिन onto नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th पार्ट की। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर हेयर, fx इज इक्वल टू x क्यूब। हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है, तो लेट x1 एंड x2 बोथ बिलोंग्स टू z, यानी कि डोमेन से हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 क्या होगा, x1 का क्यूब, fx2 क्या होगा, x2 का क्यूब। अगर x1 का क्यूब x2 के क्यूब के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा, सो f जो है वो 1 1 होगा। लेकिन ऑन टू के लिए बच्चों वही अब आपके पास यहाँ कोडोमेन में ऐसे कई इंटीजर हैं जैसे कि 2 3 4 -2 -3, ऐसे कई इंटीजर आपके पास हैं जिनकी प्री इमेज आपको यहाँ डोमेन में नहीं मिलेगी। तो कोई भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, 2 बिलोंग्स टू z, लिख दीजिए कोडोमेन, जिससे क्लियर हो जाए कि आप इसे कोडोमेन से कंसीडर कर रहे हैं। तो 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन विच does not have its pre-image in domain, so f is not onto। तो ये जो फंक्शन है बच्चों ये 1 1 तो होगा लेकिन onto नहीं होगा। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।